नेपाल और बांग्लादेश के युवाओं में फिलहाल कौन सी बात एक जैसी है? ये सारे ही नाराज हैं, नौकरियां कम हैं और सरकारी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इसलिए जेन ज़ी सड़कों पर उतरे हैं। बात सिर्फ केन्या, बांग्लादेश और नेपाल की नहीं, पेरू, मोजाम्बिक, पूर्वी तिमोर, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मोरक्को में भी जेन ज़ी सड़कों पर हैं। आज हम समझेंगे दुनिया के अलग-अलग भूगोलों में एक साथ युवाओं का गुस्सा क्यों फूट रहा है। दुनिया भर में हताशा है। एक समझ बनी है जिसमें हम सरकारों को हमारे लिए काम करते नहीं देखते, बल्कि हमारे खिलाफ काम करता देखते हैं। युवाओं के पास पक्के रोजगार का रास्ता नहीं है और ऐसे में उन्हें देश छोड़ना पड़ रहा है। अगर वो देश में ही रहे तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता और इसीलिए ये रोष है। और ये गुस्सा अपने चरम पर भी पहुंच रहा है। साल 2024 में युवाओं के विरोध प्रदर्शन ने बांग्लादेश सरकार को उखाड़ फेंका था। इस साल नेपाल में भी ऐसा हुआ। केन्या में ऐसे विरोध प्रदर्शनों में खून भी बहा। क्या कई बार अव्यवस्था और हिंसा की ओर झुक जाने वाले विरोध प्रदर्शनों में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी सीखें छिपी हुई हैं? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तेजी से जिंदगी आमढर्रे पर लौट आई, लेकिन 2024 के विरोध प्रदर्शनों की विरासत आज भी सड़कों पर नुमाया है। आखिर यहाँ युवाओं के बीच पैदा हुए खतरनाक रोष के केंद्र में क्या वजह थी? सिस्टम में पारदर्शिता नहीं थी, पढ़े लिखे लोग नौकरियां नहीं पा रहे थे। सरकारी नौकरी सभी को आकर्षित करती है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति बनी। लेकिन आंदोलन हिंसक तभी हुआ जब सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए राजनीतिक बल प्रयोग किया। दुनिया के अन्य महाद्वीपों के कई अन्य देशों में भी ऐसी ही परिस्थितियां उभरी। पिछले साल केन्या के बजट में दिए एक प्रस्ताव का भारी विरोध हुआ। हालांकि विरोध की वजह सिर्फ महंगाई नहीं थी। विरोध टैक्स को लेकर था। कई चीजों पर टैक्स बढ़ाया जाना था। इनमें ज्यादातर रोजमर्रा की चीजें थी, जैसे खाने का सामान और सैनिटरी पैड्स। केन्या में महिलाओं और लड़कियों की बड़ी आबादी सैनिटरी पैड्स का खर्च नहीं उठा सकती, फिर भी वो दाम बढ़ाना चाहते हैं। दवाओं, अस्पतालों और हेल्थ केयर से जुड़ी चीजें भी महंगी हुई थी। लोग अस्पताल जाते और उन्हें ये कहकर लौटा दिया जाता कि आपके पास अपना बिल चुकाने के पैसे नहीं है। वहीं एशिया की बात करें तो सितंबर की शुरुआत में नेपाल में नाटकीय तरीके से तनाव बढ़ा। विरोध की वजह बना सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन। सुरक्षा बलों ने इसके खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। अंततः प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अक्सर इस देश का युवा पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिस्टम की नाकामी का खामियाजा भुगत रहे हैं, जबकि देश का छोटा सा संभ्रांत या राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली वर्ग देश की तरक्की का सारा फायदा अकेले उठा रहा है। इन सभी देशों में समस्याएं लगभग एक सी हैं। सैलरी ना बढ़ना, नौकरियां ना होना, भारी महंगाई और घरों की कमी, और इन सबके ऊपर भारी भ्रष्टाचार। दुनिया के 180 देशों में हुए एक ऐसे ही सर्वे में बांग्लादेश 151वें पायदान पर था। नेपाल और केन्या भी किसी बेहतर हाल में नहीं थे। अशरफुल आलम खान और उनके साथी छात्र मानते हैं कि उनकी पीढ़ी के लिए भ्रष्टाचार वाकई एक बड़ा मुद्दा है। हमारे सामने नीतिगत बाधाएं हैं और बांग्लादेश में कुछ भी नया शुरू करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत लाल फीताशाही है, बहुत भ्रष्टाचार है। अगर हम भ्रष्टाचार को रोक सकें तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, क्योंकि ऐसी चीजों का अंत हो जाएगा। अभी वो ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं, लेकिन नौकरियों के लिए अप्लाई करने लगे हैं, क्योंकि इन नौकरियों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सोशल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हम मानवीय मामलों से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश में काम करने वाले एनजीओ में। पर वैश्विक परिस्थितियों को देखें तो इनकी फंडिंग घट रही है और इनके सामने चुनौतियां भी हैं। अशरफुल भी उन तमाम युवाओं में से एक हैं जो देश छोड़कर जाने के बारे में सोचते हैं। तेजी से बढ़ता ब्रेन ड्रेन केन्या और नेपाल के लिए भी बड़ी समस्या है। एक अतिरिक्त वजह ये भी बन जाती है कि लोगों के देश छोड़कर जाने से उस देश की अर्थव्यवस्था ऐसे पैसे पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होती जाती है जो ये लोग विदेशों से कमाकर भेजते हैं। नेपाल इसकी अच्छी मिसाल रहा है। 5 साल पहले नेपाल में करीब 8 अरब अमेरिकी डॉलर रेमिटेंस आता था। साल 2024 तक ये आंकड़ा 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 29 अरब डॉलर हो गया था। नेपाल की रेमिटेंस पर बहुत ज्यादा निर्भरता और देश में बहुत कम रोजगार पैदा होने की स्थितियों ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया। कौशल के अभाव और नीतिगत अव्यवस्था ने मिलकर एक जबरदस्त तूफान पैदा किया। राजनीतिक अस्थिरता के चलते आने वाले रेमिटेंस के चैनलों में बाधा पड़ सकती है। गंभीर मामलों में तो एक्सचेंज रेट में आने वाले बदलावों से घर तक पहुंचने वाली असल रकम में काफी बदलाव आ सकते हैं और इससे असंतुष्टि बढ़ सकती है। कल्पना कीजिए कि बड़ी संख्या में विदेश में जा बसे लोग कमा रहे हैं और वापस घर पैसा भेज रहे हैं। वो इन आंदोलनों के चलते नाखुश हो जाएं और शायद वो इन्हें समर्थन दें, या शायद वो युवाओं के शोषण के विरुद्ध उठ खड़े हों। अगला बड़ा मुद्दा है परचेजिंग पावर। बांग्लादेश में कुछ साल पहले तक लोगों का वास्तविक वेतन धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन हालिया वर्षों में ये घटने लगा और साल 2024 में तो करीब 2% तक गिर गया। तो अगर इन देशों में स्थिति को बेहतर बनाना है तो क्या किए जाने की जरूरत है? नेता ऐसा कर सकते हैं कि वो असल मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जैसे महंगाई नीचे लाने, जरूरी चीजों के दाम नियंत्रित रखने, लेकिन साथ ही वो बुनियादी ढांचे के विकास, नौकरियां लाने पर भी काम कर सकते हैं। दूरगामी प्लान ऐसा ही होना चाहिए। अशरफुल आलम खान भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। उन्हें लगता है कि युवा लोगों के लिए चीजें बहुत धीरे धीरे बदल रही हैं, तो क्या सड़क पर उतरने से भी कुछ भला होता है और अब उन्हें अपने देश के लिए क्या उम्मीदें हैं? फिलहाल मेरी चिंता पूरा सिस्टम बदलने से जुड़ी है। हम देश के तौर पर कहां खड़े हैं? स्टूडेंट के तौर पर मैं बुनियादी बदलावों को लेकर बहुत अनिश्चित हूं, क्योंकि चीजें बहुत स्पष्ट हैं और लाखों लोगों की तरह हम भी बहुत असमंजस में हैं और साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा देश कहां जा रहा है। उन्हें ग्रेजुएट होने में कुछ महीने लगेंगे और जॉब तो वो तलाश ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, वो देश में रहना चाहेंगे, लेकिन देश में अच्छी नौकरियां कहां हैं? इसलिए वो भी तैयार हैं ब्रेन ड्रेन की लिस्ट में अपना भी नाम दर्ज कराने के लिए। क्या आप भी जेनजी हैं और अशरफुल की तरह खुद को ऐसे पशुपेश में पाते हैं? तो कमेंट में लिखिएगा #जेनजी। इससे हमें आपकी जरूरत के मुताबिक विषय चुनने में मदद मिलेगी। ये भी बताइएगा कि आपने पढ़ाई और नौकरियों की ऐसी स्थिति से निपटने की क्या तैयारी की है। पूरी दुनिया फिलहाल बड़े बदलावों से गुजर रही है और अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर ऐतिहासिक रूप से बढ़ा हुआ है। ऐसे में कुछ लोगों के लिए संभावनाओं के सीमित होने की बात फिलहाल कोई अजूबा नहीं है। ऐसे में दुनिया भर में जारी विरोध प्रदर्शन क्या इन युवाओं के लिए संतोषजनक बदलाव ला पाएंगे? ये जानने के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना ही पड़ेगा। हम रख रहे हैं इन बदलावों पर करीबी नजर। इन बदलावों की आगे की जानकारी भी हम आप तक लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।